मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। काला पत्थर, वह पिक्चर आप ज़रूर देखे होंगे जिसमें पूरी शूटिंग धनबाद कोयलरी में हुई थी और इसमें लीड रोल में थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा। और वह पिक्चर दिखाया गया था कि माइनिंग में किस प्रकार मजदूरों के साथ शोषण होता है, और वह पिक्चर सभी को देखना चाहिए, खास करके वह मजदूर जो आज भी काम कर रहे हैं उस कंपनी में, जिनको पता नहीं कि वह कंपनी उनकी अंतिम कंपनी है। उस कंपनी के बाद वह रिटायरमेंट नहीं होंगे, वह कंपनी के बाद वह सिर्फ जाएंगे जहां पर उनकी शरीर को जलाया जाता है, यानी शमशान घाट। हम इतना कड़ा शब्द बोल रहे हैं, हमें भी यह पसंद नहीं, लेकिन हकीकत यही है। क्या चीज़ के लिए इलाज कराना है एमजीएम में? नहीं पता। नहीं पता इसका क्या हुआ है? बच्चा को बीमार हुआ है। कहाँ काम करता था? पत्थर फैक्ट्री में। पत्थर फैक्ट्री में। किसमें? पत्थर फैक्ट्री में। पत्थर फैक्ट्री कहाँ पर है? दलबुमगढ़। दलबुमगढ़। दलबुमगढ़ में। क्या नाम है फैक्ट्री का? कुछ पता नहीं। हाँ? कृष्णा। हाँ। ठीक, अपना नाम बताइए। जमुना पत्थर। बेटा का क्या नाम है? जगन्नाथ पत्थर। कितना फैक्ट्री का क्या नाम है? कितना कितना दिन से काम किए? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। कैसे करके पता चला कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है? कमज़ोर हो गया, फोटो किया तो उस टाइम टीवी का रिपोर्ट बताया। धीरे धीरे सांस रुकने लगा। और क्या हो रहा है? और खांसी हो रहा। तो आपको पता चला क्या बीमारी है आपको? हाँ पता चल क्या क्या बीमारी बताई? सिलिकोसिस हो गई। कागज में लिख के दिया डॉक्टर? नहीं, कौन डॉक्टर से इलाज करा? अब नाम तो नहीं बताया। कहाँ इलाज करा? यहीं इलाज करा। एमजीएम में। सर, एक पेशेंट है जो सिलिकोसिस से पीड़ित बता रहा है और उनके पेरेंट्स बता रहे हैं और उनके जो संस्था है वो भी बता रहे हैं। तो क्या सर सिलिकोसिस का इलाज एमजीएम अस्पताल में होता है? 2-3 बात कहना चाहेंगे कि जो भी ऑक्यूपेशनल डिजीज है, वो एस्बेस्टोसिस हो या सिलिकोसिस हो, तो उसका हम लोग है कि इनडायरेक्ट प्रूफ के आधार पे ही इलाज करते हैं, और डायरेक्ट कोई टेस्ट नहीं है जो 100% कन्फर्म कहे कि ये सिलिकोसिस है। लेकिन जो ढेर सारा है सप्लीमेंट्री टेस्ट है, उसके द्वारा हम लोग मोर और लेस डायग्नोज करते हैं कि ये सिलिकोसिस का केस है। और सिलिकोसिस के केस के लिए गाइडलाइन है, बना हुआ है, और उसमें मुआवजा का भी प्रावधान है। तो नियमानुसार है कि जो ज़िले में पदाधिकारी हैं और प्रखंड में पदाधिकारी हैं, उनके यहाँ आवेदन करना पड़ता है। उन लोगों के यहाँ लिखित आवेदन जाता है, उन लोगों के यहाँ से हम लोग के यहाँ आता है जांच के लिए। हम लोग जांच प्रतिवेदन देते हैं, सारा इन्वेस्टिगेशन और सब करके देते हैं। जहाँ तक सवाल इलाज का है, वो चाहे जिला स्तरीय पदाधिकारी के माध्यम से हो या कोई डायरेक्ट आता हो, तो जो भी इस तरह के मरीज़ आते हैं तो हमारे अस्पताल में जो सारे रोगों का इलाज और डायग्नोसिस होता है, तो उन सारे मरीज़ का भी हम लोगों के यहाँ इलाज होता है। जो भी डायग्नोसिस है हम लोग करते हैं, जो भी जांच होता है हम लोग करवाते हैं, और करवा करके जो सरकार का गाइडलाइन है उसके हिसाब से उसका इलाज होता है। सर, सिलिकोसिस का जो पेशेंट आते हैं आपके पास, सर वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जांच आपके हॉस्पिटल में हो जाए, सरकारी में भी, प्राइवेट में नहीं जा सके ऐसा? देखिए, मोर और लेस तो जांच की सुविधा है, और एक एमआरआई के अलावा सारे जांच की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, और जांच होती भी है। और चूँकि सरकार का प्रावधान है, यदि उस तरह के मरीज हैं तो सरकार अपने स्तर से भी अगर ज़रूरत होती है तो बाहर जांच करवाती है। सर, क्या सिलिकोसिस जो बीमारी है सर लम्स में होता है, टीबी टाइप का होता है? क्योंकि आम भाषा में पूछ रहे, क्या उससे दूसरे पेशेंट को संक्रमण की डर नहीं रहती? नहीं, संक्रमण नहीं होता है। जो मरीज को हुआ है वहीं तक सीमित रहता है।
चूँकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है इसलिए फैलने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन जिस मरीज़ को हुआ है सिलिकोसिस उसके इलाज की ज़रूरत है और लगातार इलाज की ज़रूरत है, और ये इस बात को ध्यान में रख के ही इलाज किया जाए। वो इलाज सर जो है, क्या उसका इलाज का कोई अंत है कि नहीं, कि वो सिलिकोसिस पेशेंट जिंदगी भर सहेगा? देखिए, इसमें है कि लंग्स के कंडीशन पे डिपेंड करता है। अर्ली स्टेज में आया है, मिड स्टेज में आया है, लेट स्टेज में आया है, तो किसी भी रोग में ये सबसे अहम बात होता है कि किस स्टेज में आया है, तो स्टेज के हिसाब से इलाज होता है। अब यदि कोई इस स्टेज में आया है कि लंग्स पूरा का पूरा कोलैप्स कर चुका है तो उसको तो ज़िंदगी भर इलाज लेना होगा, लेकिन जो अर्ली स्टेज में आ रहा है, मिड स्टेज में आता है, तो उसके रिकवरी का बहुत सारा चांसेस रहता है। थैंक यू सर। अपने सर, ऑक्यूपेशनल डिजीज ये सिलिकोसिस ही नहीं, एस्बेस्टोसिस भी है, या इस तरह का जो भी ऑक्यूपेशनल डिजीज है, क्योंकि उसमें लंग्स का जो कंडीशन है तो थोड़ा वो प्रोन टू इन्फेक्शन रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसको टीबी या निमोनिया या इस तरह के रोग होने की संभावना बनी रहती है। जो उनके चिकित्सक हैं उनके पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, वो जांच करेंगे और जो नियमानुसार इलाज है, जो तरीके से है, वो इलाज उनके द्वारा दिया जाएगा। मेरे पास एक पत्थर है, आप झारखंड में अगर आइएगा, कोल्हान क्षेत्र में, मूसाबनी क्षेत्र में, वह पत्थर वाइट टाइप का पत्थर है, जिसे टेक्निकल भाषा में इंग्लिश में क्वार्ट्ज पत्थर बोलते हैं। और यह पत्थर उस कंपनी का रॉ मटेरियल है जो ऑटोमोबाइल के लिए हॉर्स बनाने का काम करता है। स्टील इंडस्ट्री के लिए वह लोहा को गलाने के बाद रखने का काम करता है, क्योंकि यही पत्थर वह हीट को सोखने की ताकत है जो 1700 सेल्सियस डिग्री को हीट को रोक सकता है। और यही पत्थर से इलेक्ट्रिसिटी का वह ट्रांसफ़र, जिसमें माइनस और प्लस नहीं जुड़ने के बाद, यह भी एक बहुत बड़ा, मतलब ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, विद्युत इंडस्ट्री और आपका स्टील इंडस्ट्री में यह यूज होता है। ज़रा सोचिए, इस पत्थर को आज भी मैनुअल ढंग से बनाया जाता है। उसको तोड़ा जाता है पहले मार्तुल से, उसके बाद उसको क्रेशर में डाला जाता है, और क्रेशर में डालने के बाद उसको पाउडर बनाया जाता है। वह पाउडर जो आप बच्चे या घर में यूज करते हैं, जो आप देख नहीं सकते हैं उसके कितने छोटे छोटे कण होते हैं, और यह प्रक्रिया चलती है। मजदूर उसमें काम कर रहे हैं, कंपनी अभी प्रोडक्शन भी कर रही है, और कंपनी बहुत प्रॉफिट भी कर रही है। और वह कंपनी उस एस्लरी कंपनी की सब्स्टिट्यूट कंपनी है, क्योंकि वह कंपनी का जो प्रोडक्ट है वह स्टील इंडस्ट्री को जाती है, वह पावर इंडस्ट्री को जाती है, और वह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जाती है। लेकिन उस काला पत्थर में हीरो थे आपके अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा, लेकिन इस वाइट पत्थर में हीरो हो जाते हैं कॉरपोरेट, जो बड़े बड़े प्रॉफिट और आपको फाइनल रिकॉर्ड में दिखाते हैं कि इस साल कंपनी 1300 करोड़ का मुनाफा कमाया, और उस साल कंपनी इतना मुनाफा कमाया। ज़रा सोचिए कि वह मजदूर अपनी जीवन दे के भी वह कंपनी का प्रोडक्शन कर रहा है। ज़रा सोचिए कि उस मजदूर अगर घर में नहीं रहेगा तो उनके बच्चे को कौन पढ़ाएगा, उनकी माता को कौन हॉस्पिटल लेके जाएगा, उनकी पत्नी को कौन आगे देखेगा। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। सिर्फ काम है कि मजदूर को समझाना, बुझाना, और उसको ऐसा माइंड वॉश कर देना कि तुम काम करो और काम करो। और उस मजदूर से काम लिया जाता है 8 घंटा 12 घंटा, और मजदूर को पता नहीं कि वह जो पाउडर है वह डेली उसको सूंघ रहा है, वह सांस में उसके लम्स में जा रहा है, और वह बीमारी एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप लेता है, जिसका नाम होता है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस ऐसा
मजदूर के लम्स में घुस जाता है, जिनका इलाज नहीं है, संभव है, उनको सिर्फ डॉक्टर या मेडिकल इंस्टीट्यूशन सिर्फ उसको ज़िंदा रखने के लिए ही मेहनत कर सकते हैं। वह कितना दिन तक ज़िंदा रहेगा? ज़िंदा रहेगा तो सिर्फ बेड में रहेगा। वह ना चल सकता है, ना फिर सकता है, और जब जिंदा रहेगा तो उनके साथ 2-3 व्यक्ति भी चाहिए उनको शौचालय करने के लिए, उनको खिलाने के लिए, लेकिन वह एक लाश के समान हो जाता है और अंत में वह मर जाता है। उस व्यक्ति को जो अपने जीवन उस कंपनी के लिए दिया, ना उसको कुछ मिलता है और आस्ते आस्ते यह सब खत्म हो जाता है। आज भी उस क्षेत्र में 20-25 मजदूर जिनको सरकार या मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने डिक्लेयर कर दिया है कि उनको सिलिकोसिस हो चुका है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिलिकोसिस लिखा जाता है और लिख के फिर काट दिया जाता है, क्योंकि अगर सिलिकोसिस लिख दिया जाएगा तो उस मजदूर को मुआवजा नहीं मिलेगा। तो यह मतलब विडंबना है। एक तरफ वह क्षेत्र, वह लोग जो कॉरपोरेट है, जो प्रॉफिट है, और एक तरफ वह लोग जो उस मजदूर के लिए लड़ रहे हैं, उस मजदूर के लिए इंटरनेशनल बॉडी से रिसर्च करते हैं, इंटरनेशनल में किस किस प्रकार का काम हो रहा है। एक तरफ वह लोग हैं जो इंटरनेशनल उनको मान चुके हैं कि वह फैक्ट्री में जो जाएगा उनको सिलिकोसिस ही होगा, लेकिन एक तरफ वह लोग हैं जब मजदूर ट्रीटमेंट करने के लिए जाता है तो उनको सिलिकोसिस लिख के काट दिया जाता है कि यह सिलिकोसिस नहीं है। क्योंकि इसलिए कि सिलिकोसिस जैसे डिक्लेयर होगा तो जितने भी कॉरपोरेट हैं उनको कंपनी चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार का वह नियम कानून, इंटरनेशनल कानून सबको मानना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वह जो विदेश में जो इस प्रकार की जो फैक्ट्री प्रोडक्शन करती है वो पूरी तरह बहुत अधिक लॉ में काम करती है, बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि वो पूरी तरह ऑटोमेटिक होती है। तो यह संघर्ष चल रहा है और हम चाहेंगे कि उस संघर्ष जो कर रहे हैं मजदूर के प्रति कि कैसे करके उनको मुआवजा मिले, लेकिन उस जो व्यक्ति संघर्ष कर रहे हैं वह भी व्यक्ति बहुत ही महान है। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि फैक्ट्री बंद हो, क्योंकि फैक्ट्री बंद होने से उस मजदूर को रोज़गार भी नहीं मिलेगा। क्योंकि उनका कहना है कि आप जो फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी का रूल से काम कीजिए, और अगर गलती से अगर उनको सिलिकोसिस होता है तो उनको सही से मुआवजा दीजिए। उनका मांग यह भी है कि सरकार के जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, अगर वह व्यक्ति या मजदूर उसमें जाता है तो आप उनको कम से कम सिलिकोसिस तो लिख तो दीजिए, क्योंकि सिलिकोसिस लिख देने से क्या फ़ायदा होगा कि उस गरीब मजदूर को थोड़ा मोड़ा मुआवजा मिल जाए। सर बताइए, कितने मजदूर अभी तक मर चुके हैं? 162 मजदूर का सूची हमारे पास है जो कृष्णा उद्योग में काम किया। अब वहाँ कितना लोग काम कर रहे हैं उसका सूची नहीं है। एक चीज़ बताइए, उसमें 26-27 लोग मर गए हैं अभी तक। एक चीज़ बताइए कि कितने मजदूर को अभी तक मुआवजा मिला? धलबुंगरम के किसी भी मजदूरों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला, लेकिन उसमें से कुछ लोग सरकारी जांच से चिन्हित हो चुका है। अच्छा, मुआवजा क्यों नहीं मिला? ये तो आपको जिला के पदाधिकारी या मुख्य सचिव से ये सवाल करना चाहिए। सरकारी जांच में वो सिलिकोसिस चिन्हित हो जाने के बावजूद भी मुआवजा नहीं मिला। जब इतनी खतरनाक है बीमारी है, मजदूर क्यों काम कर रहे हैं? उनका एक मजबूरी है कि हमारा जो ये झारखंड का ये जो क्षेत्र है वो एक फसलीय क्षेत्र है और इसको एक ही फसल होता है। और जो लोग काम करने जाते हैं, काम करने के बाद जब वो उनका सांस का तकलीफ होने लगता, ब्रीदिंग ट्रबल होने लगता और कुछ लोग मर जाते तब तो छोड़ देते हैं। और दलाल क्या करते हैं, कंपनी के दलाल तरह तरह जब विभिन्न जगह से लोगों को ले आते हैं। और कारखावी जो सुन रहे हैं कि कोल्हान क्षेत्र से, चाईबासा क्षेत्र से मजदूरों को ले आके वहीं रखा जाता, वहीं काम किया जाता है। ठीक, मजदूर उसमें काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, कितना दिन में सिलिकोसिस पकड़ लेता है उनको? जो लोग काम करके चले जाते हैं उनको 3 साल के अंदर में सिलिकोसिस से वो आक्रांत हो जाते हैं। अच्छा, ठीक। और जो अंदर में रहते हैं वो 8 से 12 महीना। जिनको सिलिकोसिस पूरी तरह हो चुका उनके लाइफ कितना दिन तक रहता है?
देखिए, जिन लोगों को सिलिकोसिस आक्रांत हो जाता है ना, वो निर्भर करता है कितना दिन वो कितना डस्ट एक्सपोजर में काम किया। फाइनल स्टेज में होने के बाद में 6 से 8 महीना, साल भर। आपने बहुत इसमें काम किया, कल आपकी संस्था नहीं रहेगी तो झारखंड में कोई इंस्टीट्यूशंस है जो आप जैसे मेहनत करेंगे? वही तो मेरा चिंता का विषय है, ताकि इसमें जो है ना बहुत पुअर रिसोर्सेज से काम करना पड़ता है, साधन बहुत ही कम है। आपका भी एज बहुत हो चुका है। हमारा भी एज हो गया, 68 जो होने जा रहा है, 24 नवंबर को 68 हो जाएगा, अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारे साथ वह जगन्नाथ पात्रा जी के मामा है जो मजदूर अभी संघर्ष कर रहा है एमजीएम में, और उनके साथ वह टीम भी संघर्ष कर रही है कि कैसे करके उनको मुआवजा मिल जाए। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि मजदूर एमजीएम में उनके परिवार वाले मूसाबनी में, तो मूसाबनी में उनकी वाइफ, उनकी माता तो उनके साथ है लेकिन पूरी तरह डिस्टर्ब है, और इस आशा में टाटा एमजीएम मूसाबनी और सर के साथ घूम रहे हैं कि कैसे भी करके हमें मुआवजा मिल जाए। तो हम बात करते हैं कि सर क्यों आप लोग काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री में, जब आपको पता है कि वह फैक्ट्री मौत का घर है? देखिए, झारखंड जैसे हम लोग का खेती बाड़ी का बहुत ही पानी उनी का बहुत ही साधन कम है, जिससे खाली एक बार जो है बारिश का ऊपर, मानसून का ऊपर में डिपेंड रहता है, उसी में जो खेती बाड़ी हो जाती है। उसके बाद जो है हम लोग पूरा 8 महीना पूरा फ्री रहता है आदमी। तो चाहता है कि हमारा अपना इतना गरीबी है झारखंड में कि जो है मजबूरी से जो है मजदूरी करना पड़ता है। सरकार से, विधायक से, डीसी से आप लोग कभी बात नहीं किए? वहाँ के गांव वाले, वहाँ के मुखिया, वहाँ के सरपंच? सर, ये तो बात ऐसी है कि उन लोग को तो बताया जाता है हमेशा, जब भी वो लोग आते हैं वोट लेने के समय उन लोगों को तो समस्या बहुत सारे गिनाया जाता है, परंतु उन लोग भी जो है इन पर कोई गौर नहीं करते हैं। वे कितना पेमेंट मिलता था? उतना बड़े आदमी जब सब कुछ पता है कि पेमेंट कितना मिलता था मजदूर को कम से कम? पेमेंट सर वही 12-15 हज़ार रुपया मिलता है। एसआई उसाई कुछ था? एसआई का वो लोग झांसा देता है, लेकिन जल्दी वो लोग कार्ड नहीं बना देते। ठीक है, लेकिन अभी मजदूर आपका जो मजदूर है, जो आपके रिलेशन, हाँ, क्या नाम और कितने नंबर पेशेंट में है? अभी जो है मेरा वो भगना है, वो जगन्नाथ पात्र, और 19 नंबर इमरजेंसी एमजीएम हॉस्पिटल में है। मजदूर तो आएंगे ही, कंपनी बंद नहीं हो सकती है। यहाँ के मजदूर नहीं मिले बंगाल के आएंगे, बंगाल के नहीं मिले उड़ीसा के आएंगे, लेकिन सर वो कैसे करके कन्विंस कर लेते हैं? क्या मजदूर को इस चीज़ के बारे में क्या कंपनी वाला बताते हैं कि जो फैक्ट्री है सिलिकोसिस क्वार्ट्ज पत्थर का है, माइनिंग होता है, तोड़ा जाता है, और आप इस मजदूर को इस चीज़ का जानकारी रहता है कि नहीं रहता है, पहले बताइए। नहीं, जब कुछ ऐसी परिस्थिति बनता है कि कुछ लोग काम किया, 1-1.5 साल 2 साल काम किया, लोग मर गया, तब वो लगता है उनका भी तकलीफ होने लगता है, तब डर के मारे नौकरी छोड़ देते हैं। हमारा जो केस स्टडीज़ है वो यही बताता है, जो लोग छोड़ दिए हैं कारण यही है कि वो जो पहले जो लोग काम करने आते थे उन लोग का स्थिति देख कर को छोड़ देते हैं। तो सर इसका मजदूर लोग को कुछ क्या पीएफ एसआई ये सब मिलता है कि नहीं मिलता है? देखिए, डुमुरिया मूसाबनी का एक भी मजदूर को नहीं मिला, और ये धलमुमगढ़ में जो 162 मजदूरों का सूची हमारे पास है, उसमें 2 ही मजदूर का नाम ईएसआई में दर्ज हुआ है। उसका एक है जगन्नाथ पात्र, एक है आपका वो कुणाल कुमार सिंह। इसके अलावा बाकी का हम जानकार नहीं है। कितने फैक्ट्री है उस धलमुमगढ़, ये सब घोड़ा बांधा? अच्छा, फैक्ट्री हो कम से कम? देखिए, अगर चाकुलिया में भी नया एक इंडस्ट्री हुआ सुने, बहरागोड़ा में भी था। इस ढंग का जो इंडस्ट्री अगर पूर्वी सिंहभूम में ले लिया जाए तो पूर्वी सिंहभूम में 1, 2, 3, 4, 5 इंडस्ट्री है। एक 4-5 इंडस्ट्री में कम से कम 20 लेबर भी अगर जोड़ा जाए, 20 लेबर नहीं, ज़्यादा काम करता है, कम से कम 2000। 20 लेबर में से मान लीजिए इन लोग का जो 20 लेबर है, 3 शिफ्ट मिला करके इन लोग का 60-70 लेबर तो काम करता ही है। 60-70 लेबर काम 3 शिफ्ट में। और ये लोग जब बीमार पड़ता छोड़ देता, नए लोग आ जाते। हाँ, मर जाते, बीमार पड़ते तो नए लोग आ जाते। कौन किसका साइड में है या पता नहीं, लेकिन एडी लाइफ इनके साथ में है, क्योंकि यह गरीब मजदूर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, मजदूर को मौत से निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मजदूर को मुआवजा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और एक ऐसा टीम भी तैयार करने का कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बाद उस टीम को संभालेगा कौन, मेरे बाद उस मजदूर को
अच्छी दिशा दिखाएगा कौन, उस मजदूर को उस मौत के भंवर से निकालेगा कौन, यही कहानी है। लेकिन वह काला पत्थर की कहानी नहीं है, या सफ़ेद पत्थर की कहानी है, या क्वार्ट्ज की कहानी है। और इसका अंत, भले आज मजदूर मर रहे हैं, लेकिन इसका अंत बहुत भयंकर होगा। आज हो या 5 साल बाद हो या 20 साल बाद हो, विद्रोह तो बहुत भयंकर विद्रोह होगा। और वह विद्रोह होगा गरीब और अमीर का, वह विद्रोह होगा पूंजी और गरीब का। हम उस विद्रोह में भी साथ देंगे, उस गरीब मजदूर का। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।